क्या बीजेपी हाथरस में लगाएगी जीत की हैट्रिक या इंडिया अलायंस या बसपा की चलेगी कोई मैजिक ट्रिक? उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटें केंद्र में सरकार तय करने में अहम भूमिका निभाती हैं। राज्य में सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रचार के लिए कमर कस ली। काका हाथरसी के नाम से मशहूर हाथरस लोकसभा क्षेत्र फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। इस साल होने वाले चुनाव में संभावित हैट्रिक जीत के लिए सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। हाथरस सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कांग्रेस पिछले 40 साल से यहाँ अपनी पहली जीत का इंतजार कर रही है। यह संसदीय सीट मुस्लिम और जाट मतदाताओं के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। यह चुनाव नतीजों से स्पष्ट है, क्योंकि पिछले 8 चुनावों में से भाजपा ने 7 बार जीत हासिल की है, जबकि आरएलडी ने 1 बार जीत हासिल की है। यहाँ मुस्लिम और जाट मतदाताओं का खासा प्रभाव है, जहाँ जाटव वोटर 2,75,000, धनगर 1 लाख, धोबी 80,000, कोरी 85,000, वाल्मीकि 40,000, मुसलमान 1,45,000, यादव 1 लाख, कुशवाहा 60,000, अहेरिया 30,000, ठाकुर 2,25,000, जाट 1,80,000, ब्राह्मण 1,55,000, वैश्य 1,25,000 और अन्य में 1,12,929 मतदाता शामिल हैं। जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर रखी है और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई है। आगामी चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी और आरएलडी के बीच चुनावी गठबंधन हो गया है, जबकि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव के लिए इंडी गठबंधन ने जसवीर वाल्मीकि को मैदान में उतारा है। बता दें कि जसवीर वाल्मीकि की कुल संपत्ति लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। वहीं उनकी शिक्षा की बात करें तो उसके बारे में उन्होंने अपने शपथ पत्र में ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी है। जसवीर के ऊपर एक आपराधिक मुकदमा भी दर्ज है, जबकि बीएसपी ने हेम बाबू धनगर को उम्मीदवार बनाया है। हेम बाबू के ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। उनकी कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की हुई है। एनडीए गठबंधन ने अनूप वाल्मीकि को अपना उम्मीदवार चुना है। अनूप ने 12वीं तक की पढ़ाई की हुई है और उनके ऊपर भी एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है। वहीं उनकी कुल संपत्ति 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राजवीर दिलेर 6,84,299 वोट हासिल कर विजयी रहे थे। इस दौरान सपा उम्मीदवार रामजी लाल सुमन इस सीट पर 4,24,091 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर 2019 के आम चुनाव में जीत का अंतर 2,60,208 मतों का था। उसके पहले साल 2014 के आम चुनावों की बात करें तो हाथरस लोकसभा क्षेत्र में 17,58,927 मतदाता थे। उस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार राजेश कुमार दिवाकर ने कुल 5,44,277 वोटों से जीत हासिल की थी। उस चुनाव में बसपा उम्मीदवार मनोज कुमार सोनी दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 2,17,891 मतदाताओं का समर्थन मिला था। इस संसदीय सीट पर 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर 3,26,386 वोटों का था। उसके पहले साल 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी प्रत्याशी सारिका सिंह ने कुल 2,47,927 वोटों से जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में बसपा उम्मीदवार राजेंद्र कुमार को कुल 2,11,075 मतदाताओं का समर्थन मिला था, जिसकी बदौलत वे दूसरे स्थान पर रहे थे। बात करें 2009 के लोकसभा चुनाव में, इस सीट पर 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर 36,852 वोटों का था। साल 2024 के आम चुनावों में क्या होगा, हाथरस की जनता किसकी तरफ पलटती है और किसकी तरफ देखती है, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चलेगा।